जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को ध्यान से पूरा अटेंड कीजिए और आज के इस 40 प्रश्न में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या फिर डी भाखड़ा नांगल परियोजना। साथियों, आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो गांधी सागर बांध ये निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चंबल परियोजना। याद रखिएगा, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है। आगे देखिए, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो इसका सही जवाब है ये जयपुर के समीप में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से देखिए, अगर आपसे पूछे कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो देखिए गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा पर अवस्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये जो कोसी है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरियाणा का। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हरियाणा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पूछे किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और परसेंटेज के हिसाब से पूछे सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो मिजोरम में। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में। केरल को गरम मसालों का राज्य भी कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो साथियों, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रेल परिवहन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, रेल परिवहन। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, ये पंजाब राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, ये कहाँ पर है? पंजाब राज्य में अवस्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सड़क मार्ग से संबंधित है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये देश के 4 महानगरों को जोड़ती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। इन 4 महानगरों को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। खरीफ फसल, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खरीफ फसल क्या है। तो देखिए, खरीफ की फसलें वे हैं जिनकी बुआई का समय जो है जून जुलाई अर्थात बरसात ऋतु में होता है तथा कटाई का समय जो है अक्टूबर नवंबर में होता है। और इसकी प्रमुख फसलें हैं जैसे कि हो गया चावल,
मक्का, कपास, मूंगफली ये सभी क्या है, खरीफ फसल है। तो यहाँ पे चावल, मक्का, कपास है तो खरीफ हो गया। बचा आपका बरसिस, ये खरीफ की फसल नहीं है। देखिए भारत में मुख्य रूप से 3 फसलें होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। और साथियों आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, गेहूं जो है किस प्रकार की फसल है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है, खरीफ है या फिर जायद है। तो साथियों दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछे अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दोदा बेटा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या है? यहाँ पे सही कर लीजिए, पूर्व होगा, यानी कि इसका पुराना नाम क्या था? तो साथियों काराकोरम एक विशाल श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन जैसे क्षेत्रों में है और इसका पुराना नाम पूछे तो कृष्णागिरी है। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है कृष्णागिरी। सागर माथा क्या है? तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। इन चारों ऑप्शन में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा जोग जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है और ये कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गारो। याद रखिएगा, गारो जनजाति के लोग झूम कृषि की खेती करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए बांग्लादेश की सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो 3 राज्य लगते हैं, त्रिपुरा, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। देखिए ऑप्शन में त्रिपुरा दिया हुआ है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, त्रिपुरा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ पर है? ढाका है। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? सिंपल सा क्वेश्चन है, नेफानगर। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? तो साथियों सतलज नदी का उद्गम जो है इसका कहाँ से है? तो राकसताल झील है, जो कि चीन तिब्बत में स्थित है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीन। और झील पूछे तो कौन सा झील से है? राकसताल झील से। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पूछा गया है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, केवल वृंदावन नहीं है, ये वृंदावन गार्डन है, ये अलग है और वृंदावन अलग है। तो वृंदावन गार्डन की बात करें, ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक के मैसूर में है और एक वृंदावन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका मैसूर होगा, कर्नाटक के मैसूर में। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश अपना बिहार है और सबसे अधिकतम पूछे केरल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो यहाँ पे देखिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है। देखिए कावेरी नदी का उद्गम जो है ये परंपरागत रूप से कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित कोडागु के ताल कावेरी से हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से दिया हुआ है, ये गलत है। इसका उद्गम हो जाएगा कर्नाटक से। बाकी ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है, ये सभी सही है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये खड़गवासला में है। कहाँ पर है? खड़गवासला में। खड़गवासला कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है खड़गवासला। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता है। भारत और चाइना के बीच है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के तट पर है, यानी सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? और देखिए साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है आपने 40 प्रश्न में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है। तो किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? आंसर कीजिए 23 के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए दिल्ली यमुना नदी के तट पर है, मथुरा भी है, आगरा भी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे नहीं कर लीजिए। यानी कि पूछा जा रहा है आपसे इनमें से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो हरिद्वार जो है ये गंगा नदी पर है, ना कि यमुना नदी के किनारे। ये कहाँ पर है? तो गंगा नदी के किनारे है हरिद्वार। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? ये यमुना नदी के किनारे नहीं है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, असम है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में 100 क्वेश्चन में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल पूछा जाता है। जैसे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं ये उड़ीसा में महानदी पर है हीराकुंड बांध। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम, जो कि तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? यानी कि संघ शासित प्रदेश पूछा जा रहा है। कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय राज्य है, जबकि दादरा नगर हवेली ये क्या है? संघ क्षेत्र है। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो साथियों हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। कहाँ पर है? रांची में। और रांची कहाँ पर है? झारखंड में। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? देखिए सूरत गुजरात का एक प्रांत है और ये किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ में है और इसको किसने बनाया था? नेक चंद ने। किसने? नेक चंद ने। ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं नेक चंद इसके निर्माण करता है और ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए।
9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो साथियों 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए विश्व में पूछा जा रहा है। तो साथियों K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगा हुआ है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल 9 राज्य है। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो साथियों डीजल के रेलवे इंजन कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो वाराणसी में बनाए जाते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो अभी हमने आपको बताया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मैकमोहन के लिए? तो साथियों मैकमोहन रेखा ये हो जाएगा भारत और चाइना के बीच में है। किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है? सही आंसर है नर्मदा। साथियों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो 39 के लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8,850 मीटर लगभग है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। कहीं कहीं आपको मिलेगा 8,848, तो लगभग में है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तालचर कोयले की खाने कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों तालचर कोयले की खाने ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब कोयला की बात करें तो कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट जो कि सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा है पीट सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। और इसमें से जो लिग्नाइट कोयला है इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो चले साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।